आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th का जो मेन पोर्शन है वह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका। तो पहले हम लोग आज यह देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, और पहले यह आपको समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसे अलग अलग टाइप से भी पढ़ाते हैं आपका। तो जो फर्स्ट काम होगा हम लोग का यह होगा कि हम लोग पहले पढ़ें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है आपका। सबसे पहले आप यह समझें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं आपका। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टोटल चैप्टर्स होंगे वह आपका 15 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें सबसे पहले आपका नोमेनक्लेचर है, सेकंड है आइसोमेरिज्म, थर्ड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे आप जीओसी कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स, एवरीडे इन लाइफ, नेम रिएक्शंस, और लास्ट है आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पर थोड़ा समझेंगे आप। समझना क्या है यहां कि जैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो नोमेनक्लेचर नाम से कोई चैप्टर नहीं है, आइसोमेरिज्म के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से चैप्टर नहीं है। हाँ, हाइड्रोकार्बन से चैप्टर आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी में यह चैप्टर्स है। हेलो अल्केन्स, हेलोएरिन्स भी है, अल्कोहल, फिनॉल एंड आपका ईथर भी है आपका, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हाइड्रोकार्बन से चैप्टर आपको प्रॉपरली यहां पर आपको दिखाई देगा आपका। तो थोड़ा सा यहां समझना होगा कि ऑर्गेनिक को आखिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, ये जो नोमेनक्लेचर से लेकर आप रिएक्शन मैकेनिज्म तक देख रहे हैं, ये पांचों चैप्टर हर चैप्टर में आपको मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में किया क्या गया है कि जैसे हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में 5 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जीओसी होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। ये पांचों पढ़ना होगा आपको ये हाइड्रोकार्बन में आपका। अब हेलो अल्केन्स, हेलोएरिन्स में आते हैं तो फिर यहां पर ये पांचों चैप्टर आपको यहां पर पढ़ना है आपको। ये नोमेनक्लेचर होगा, आइसोमेरिज्म होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर जब आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आएंगे तो ये सभी 5 चैप्टर आपको इसमें, ये 5 टॉपिक आपको इसमें भी आपको मिलेंगे। तो हमने क्या किया कि सभी चैप्टर का जो नोमेनक्लेचर है वो हमने एक जगह पर पढ़ा दिया। जो आप पहले भी इसे पढ़े हैं आप, उसी तरह से हम क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म है तो हर चैप्टर में आइसोमेरिज्म है, तो हम करेंगे क्या कि हर चैप्टर का आइसोमेरिज्म एक जगह पर आपको पढ़ा देंगे। उसी तरह से आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो हर चैप्टर में यह मिलेगा, तो उसको हमने हर जगह से निकालकर एक यहां पर हमने क्या बना दिया, चैप्टर बना दिया। वैसे ही जीओसी के साथ किया, वैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ आपका किया। बाहर आप देखेंगे जैसे दिल्ली है, कोटा है आपका, हैदराबाद है, तो वहां पर भी ऐसे ही चैप्टर का स्टडी आपका होता है आपका, और यही बेस्ट वे है ऑर्गेनिक को पढ़ाने का। नहीं तो समझ लें, अगर मान लें कि हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं और सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन का ही आइसोमेरिज्म पढ़ाएं और हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स का नहीं पढ़ाएं,
तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वह डेवलप नहीं होगा। और ऐसे भी आपको पता है कि केमिस्ट्री जो 3 है आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे जनरली बच्चों के बीच जो भास्ट होता है, जो हार्ड होता है, उसे लोग ऑर्गेनिक कहता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे आपका। जैसे बाकी सब चैप्टर को पढ़ाया गया है आपका, उसी तरह से सभी चैप्टर को हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर चैप्टर जो है कि आपको बताया, और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक और खास बात, ऑर्गेनिक को कभी भी 11th और 12th मानकर नहीं पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक एक कंप्लीट आपका पैकेज है आपका, इसमें 11th 12th नहीं होता है आपका। तो यहाँ पर 12th का हम लोग कोर्स ये शुरू करने जा रहे हैं आपका, तो इसमें हम कंप्लीट आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे आपका। हाँ, इस चैप्टर में हम नोमेनक्लेचर को नहीं पढ़ाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे आपका आइसोमेरिज्म से, यानी सेकंड चैप्टर से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं आपका, आइसोमेरिज्म से हम पढ़ाएंगे आपका। क्लियर बात है? तो यह आपका एक चैप्टर है, आप चाहें तो देख सकते हैं, 2 मिनट आप इसे देख लें। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म।